नमस्कार, अतलाराम माता कतला चौहटन बाड़मेर राजस्थान। कुलों ने हाड़ी अमावस्या घना घना राम राम। और ये वीडियो रे नीचे एक ठोकर को निशान है, बहुत जरूर बजाइयो क्योंकि ठोकर बजाने का रिवाज आखा तीज माते प्राचीन काल में है। और वीडियो हाड़ी अमावस्या माते सकून विचार माते है क्योंकि हाड़ी अमावस्या माते सकून व्याख्या करे और इन शकुनों में डंक और बदली री कहावतों घनी जग जावी है। इन कारणों हूँ थाने डंक और बदली री कहावतों सुनावला। कई भाई लोग इन कहावतों ने अंधविश्वास माने। उन हूँ यूँ कहना चाहूँ कि 100 वर्षों रो अनुभव अंधविश्वास है तो विश्वास के माते चाहूँ नहीं चाहिए। ये कहावतों झूठी कद पड़े जब लोग प्रकृति और पर्यावरण को विनाश आप रे हाथों ही करे, पेड़ पौधों की रक्षा नहीं करे, उन्हें काटे। प्राचीन धर्मशास्त्र सनातन धर्मशास्त्रों में पेड़ पौधों की पूजा करनी बताई। पीपल, बरगद, वटवृक्ष, तुलसी आदि वृक्षों की पूजा की जाती। और पूजा जो ही आप पूजा करती थोड़ी और ऑक्सीजन की कमी आई। सनातन धर्म में अड़ा कई लोग हुआ जैसे भगवान जमेश्वर प्रकृति और जीव की रक्षा करता, और अमृता देवी और रामूजी खोड़ ने 363 लोगों ने हाथे पेड़ पौधों ने बचाने वास्ते आपका प्राण तक न्यौछावर कर दिया और कहो कि सिरसा के रूख रहे तो भी सस्त हो जाए, अर्थात सिर के बदले एक पेड़ रह जाए तो भी सस्ता सौदा है। डंकरा वंशज आज डंको ब्राह्मण कहलावे और डंक की व्याख्या हुई देखो तो भगवान ब्रह्मा जी रे सबसे मोटा पुत्र था भृगु। भृगु रे दो रानी है भृगु हुए और एक पत्नी देवराज दिव्या थी और दूसरी पत्नी जानवराज कुलों की पुत्री पूर्ण। और पहली पत्नी दिव्या के भृगु मुनि हुए, उसके 2 पुत्र हुए शुक्र और त्वष्टा। शुक्र आगे चलकर शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और त्वष्टा वो शिल्पकार बनने पर उसे बाद में विश्वकर्मा कहा जाने लगा और विश्वकर्मा सीता समान के आदि पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और भृगु रे वंश में आगे ऋषि धन्वंतरी हुए जिनका आयुर्वेद का ज्ञाता महान ज्ञाता उनकी पुत्र बडली एक वेश्या करती गाय कराती। डंक और बडली में ज्ञान चर्चा हुई जो कहावतों में प्रसिद्ध है। राजस्थानी भाषा है, थोड़ी बोलने में कठिनाई हुई, ये कारण क्षमा कर जो क्योंकि राजस्थानी बोलनी तो आवे पर लिखोड़ी वे जबकि पठन में थोड़ी होती है करे। इनमें डंक और भडली की कहावत है। डंक भडली और बाघ और भडली एक ही है। कई भाई लोग है जगह बाघ ने अकबर कालीन माने मध्यकालीन माने आधारहीन है। अगर अकबर कालीन बाघ होते तो वरहामीर का नाम साथ में नहीं होता। डंक और बडली री कहावतों री पुस्तक जोइए तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, इमात मैसेज करियो तो सुनो सा डंक और बडली री कहावतों। बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती। श्रावण पहली पंचमी जीणो साठ पड़े, डंक कहे बडली सबता रूख पड़े। यदि
श्रावण बदी पंचमी को सींटे पड़े तो डंक बडली से कहते हैं कि वृष्टि अच्छी होगी, वृक्ष में फल लगेंगे। आसो जारा मेहड़ा दोय बात विनाश, बोरडियाँ बोर नहीं बिणिया नहीं कपास। आसवन में यदि वर्षा हो तो दो प्रकार की हानि होगी, बेर की झाड़ियों में बेर नहीं लगेंगे और कपास में रुई नहीं लगेगी। अश्वाणी भागवाणी अर्थात आसवन में वर्षा भाग्यवानों के यहाँ होती है। सासू जितरे सासरो आंसू जितरे में, जब तक सास जीती रहती है तब तक ससुराल का सुख है। इसी प्रकार आजीवन तक वर्षा की आशा रहती है। काती सबका साथी, काती में सब फसलें साथ पकती हैं। दिवाली रा दिया दीठा काचर बोर मतीरा मीठा दीप। दिवाली रा दिया दिखाई देने पर कचरी बेर और तरबूज मीठे हो जाते हैं। कातिरों में कटक बराबर, कार्तिक की वर्षा खेती के लिए वैसी ही हानिकारक होती है जैसी सेना। मिक्सर बदवा सुध माही आधे मोह पे उतरे। धवरा धुंध मचाए दे तो समियो होय सिरे। यदि अगहन के कृष्ण या शुक्ल पक्ष में या पोष के पहले पक्ष में यदि प्रातःकाल धुंधला हो तो जमाना अच्छा रहेगा। मिक्सर बदवा सुध माही आधे पोहो पूरे। धंवर न बीजे धूल तो कर्षण काहे करे। अगहन बदी अर्थात मिक्सर बदी सुदी या पोष बदी में मिट्टी ओस से गीली न हो तो भूमि क्यों बोई जाए, अर्थात उपज अच्छी नहीं होगी। ओ सभी बड़ पेख जे चैत निर्मलो चंद डंक कहे बडली मन हुता अन मंद। पोष में यदि गहरे बादल दिखाई पड़े और चैत्र में चंद्रमा स्वच्छ दिखाई पड़े तो डंक बडली से कहता है कि अन रुपये के एक मन से भी सस्ता हो जाएगा, अर्थात अन्न रुपये के एक मन से भी सस्ता हो जाएगा। बरसे भरणी सोड़े परणी। यदि भरणी नक्षत्र में बरसात हो तो परिणीता विवाहिता स्त्री को छोड़ना पड़ता था, अर्थात विदेश जाना पड़ता है। कीर्ति एक जबूकड़ो ओगण सह गलिया। कीर्ति का नक्षत्र अर्थात 6 से 22 मई तक बिजली की एक भी कड़क पहले के सब अपशकुन नाश कर देती है। रोहिणी रेली रुपयारी अधेली। रोहिणी में वर्षा हो तो फसल रुपये की अठन्नी भर रह जाएगी। पहली रोहिणी जल हरे, बीजी बहुतर खाए, तीजी रोहन तिण हरे, चौथी समुद्र जाए। यदि पहली रोहिणी में वर्षा हो तो अकाल पड़े, दूसरी रोहिणी 72 दिन तक सूखा पड़े, तीसरी रोहिणी घास न उगे, चौथी रोहिणी में मूसलाधार वर्षा होगी। रोहिणी तपे ने मृगला बाजे, आदर में अणचित्या गाजे। रोहिणी में कड़ाके की गर्मी पड़े और मृगशिरा में आंधी चले तो आद्रा में मेघ बरसेगा। रोहण बाजे मृग तपे, राजा जू से पर्दा खपे। यदि रोहिणी नक्षत्र में आंधी चले और मृगशिरा में खूब धूप हो तो राजा लोग लड़ने और प्रजा का नाश होगा। मृग बाव न बाजियो, रोहिणी तपी न जेठ, कीने बांधो झूंपड़ो, बैठो बड़ले हेठ। यदि मृगशिरा में हवा न चले, जेठ में रोहिणी नक्षत्र में कड़ाके की धूप न हुई हो तो झोंपड़ा क्यों बनाते हो, बरगद के नीचे बैठ जाओ, अर्थात अकाल पड़ने से दूसरे स्थान जाना पड़ेगा। दो मूषा दो काचतरा, द्वे तीड़ी द्वे ताव, द्वयारी बादी जड़ हरे, द्वे बीदर ने द्वे बाव। यदि मृगशिरा के प्रथम 2 दिनों में हवा न चले तो चूहे पैदा हो, तीसरे चौथे दिन हवा न चले तो गुरबीले पैदा हो, 5वें छठे हवा न चले तो कीड़ी पैदा हो, 7वें 8वें दिन हवा न चले तो ज्वर पैदा हो,
9वें 10वें हवा न चले तो कम वर्षा हो, 11वें 12वें हवा न चले तो जहरीली कीड़ी पैदा हो और 13वें और 14वें हवा न चले तो आंधी चले। पहली आर्द्र टपुकड़े मासा पांख में, यदि आर्द्रा में प्रारंभ में बूंदें पड़ जाए तो महीने पंखवाड़े में वर्षा होगी। आर्द्रा बाजे बाय झोंपड़ झोला खाए, अर्थात आर्द्रा में हवा चले तो झोंपड़ी डावाडोल हो जाए, अर्थात अकाल पड़े और घर छोड़ना पड़ेगा। एक आर्द्रियो हाथ लग जाए पछे तो जाट राजी, आर्द्रा में एक बार वर्षा हो जाए तो किसान प्रसन्न हो जाता है। आर्द्रा भरे खाबड़ा पुनर्वसु भरे तालाब ने बरस्यु पुखे तो बरसई घना दुखे। आर्द्रा में वर्षा हो तो गड्ढे पानी से भर जाएंगी, पुनर्वसु में बरसे तो तालाब भर जाए, यदि पुष्य न बरसे तो फिर कठिनता से बरसेगा। असलेठा बूठा वेदा घरे बंधवान, अश्लेषा में वर्षा हो तो वेदों के घर बधाई बजेगी, अर्थात रोग खूब चलेगा। मगा मंचंत मेह नहीं तो उड़ंत खे, मगा में यदि वर्षा हो तो ठीक, नहीं तो फिर धूल उड़ेगी। मगा मेह माचंत नहीं तो वचंत, मगा में या तो वर्षा होगी या चले जाएंगे। आखा रोहिणी बायरी राखी सरवण न होय, पोही मूल न होय तो माही डोलंती जोय, अर्थात अक्षय तृतीया को रोहिणी न हो, रक्षाबंधन पर श्रवण नक्षत्र न हो और पौष की पूर्णिमा को मूल न हो तो पृथ्वी पर अकाल पड़ेगा। चित्रा दीपक चेतवे रवाते गोबर धन डंक कय बडली अथंग देवजे अन्न, यदि चित्रा में दिवाली हो और गोवर्धन पूजा के समय स्वाति हो तो डंक बडली से कहता है कि अन्न की उपज बहुत होगी। स्वाते दीपक पर जुले विशाखा पूजे गाय, लाख गयंदा घड़ पड़े या साख निष्फल। यदि दिवाली स्वाति नक्षत्र में हो और दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के समय विशाखा हो तो लड़ाई होगी जिसमें लाखों हाथी मारे जाएंगे या फसल निष्फल होगी। दिवा बीती पंचमी सोम शुक्र गुरु मूल डंक कहे भडली निपजे सातों तुल, अर्थात कार्तिक सुदी पंचमी को मूल नक्षत्र हो, सोमवार शुक्रवार या बृहस्पतिवार पड़े तो डंक भडली से कहता है कि सातों प्रकार से अन्न उत्पन्न हो गए। काती पूनम दिन कृति चंद मघाने धोए, आगे पीछे दाहिने जन सो निश्चित होए, आगे हुए तो अन्न नहीं, पाछे हुए तो एक पीठ या प्रजा सुखी निश्चिन रहो नचित, अर्थात कार्तिक की पूर्णिमासी को देखो कि चंद्रमा का मध्य किस तरफ है, आगे है या पीछे है या दाहिने, उसे नीचे हो गए, यदि आगे होगा तो अन्न नहीं उपजेगा, दाहिने होगा तो इति बिक्ति होगी और यदि पीछे होगा तो प्रजा सुखी रहेगी। रात दिन निश्चित करना। इति वृष्टि अर्थात अनावृष्टि, चूहे टिड्डी पक्षी और राजविद्रोह ये छ इति कहते हैं, इन छहों को इति कहते हैं। माहे मंगल जेठ रवि भाद्रवे शनि होय, डंक कहे बडली बिरला जीवे कोई, यदि माघ में 5 मंगल, जेठ में 5 रविवार, भादु में 5 शनिवार पड़े तो डंक बडली से कहता है कि ऐसा अकाल पड़ेगा कि शायद ही कोई जीत बचे। श्रावण मास सूर्यो बाजे भाद्रवे परवाई, आसो जामे समुद्री बाजे काती साख सोई, यदि श्रावण में उत्तर पश्चिम की हवा चले, भादों में पूर्वा और पुआर में पश्चिम हवा चले तो कार्तिक में पच्छल अच्छी होगी। श्रावण सूतो बलो उपो बलो अषाढ़, अर्थात द्वितीया का श्रावण में सोता हुआ चंद्रमा अच्छा और आषाढ़ में खड़ा हुआ अच्छा होता है। मंगल रथ आगे हुए और लारे हुए जो वाहन, अर्मिया यूं ही रहे खाली रहे निवान, यदि सूर्य के आगे मंगल हो तो सारी आशाओं पर यानी पानी फिर जाता है, तालाब सूख पड़ेंगे।
सोमा शुक्र बुध गुरा पूर्वा धनुष तणे तीजे चौथे दोहरे चंद्र ठेल गरे। यदि सोम शुक्र बुध और गुरुवार पूर्व दिशा में इंद्र धनुष तने तो तीसरे चौथे इतनी वृष्टि होगी समंदर बह जाएंगे। बिन तिलक का पांडिया बिन पुरुष की नार, बाएं भले न दाएं सोन्या सरप सुनार। अर्थात यात्रा के समय बिना तिलक का पंडित, विधवा स्त्री, दर्जी, सांप और सुनार न दाहिने अच्छे होते हैं न बाएं। रार करो तो बोलो आड़ा, कृषि करो तो रखो गाड़ा। यदि झगड़ा करना हो तो आड़ी टेढ़ी बातें बोलो, यदि खेती करनी हो तो गाड़ा रखो। आषाढ़ शुद्ध नवमी ने बादल ने बीज, हाड़ फाड़ो ईंधन करो बैठा चाबो बीज। अर्थात आषाढ़ शुद्धी नवमी को यदि बादल और बिजली न हो तो हल को तोड़कर जला दो, बैठे बैठे बीज को चबाओ क्योंकि वर्षा नहीं होगी। आषाढ़ शुद्ध नवमी घन बादल न घन बीज, कोठा खरे खंखेर दो राखो बड़द ने बीज। अर्थात आषाढ़ शुद्धी नवमी को यदि बादल घना हो और खूब बिजली चमचम करती हो तो जमाना अच्छा होगा। कोठियों खाली कर दो, सिर्फ बोने के लिए बीज रखो। प्रभाते मेह डमरा साजे सीला बाव, डंक कहे बडली काला तना स्वभाव। डंक बडली से कहता है कि प्रातःकाल में मेघ भागे जा रहे हो और शाम को ठंडी हवा चले तो समझ लेना चाहिए कि अकाल पड़ेगा। उगन तेरो माछलो आत्म तेरी मोग, डंक कहे बडली नदी चढ़सी गोग। अर्थात प्रातः काल में इंद्रधनुष, संध्या को सूर्य की किरणें लाल दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि नदियों में बाढ़ आएगी। अगस्त उगा मेह न मंडे, जे मंडे तो धार न खंडे। अर्थात अगस्त के उदय होने पर वर्षा होती नहीं, यदि होती है तो मूसलाधार होती है।